सीधी सी बात है कि अगर 2 इंच के अंदर 50 डेंट होगा तो वो 50 नंबर का रीड कहलाएगी। अगर 2 इंच के अंदर 100 डेंट होगा तो वो 100 नंबर के रीड कहलाएगी। ठीक है। अब आपने जैसे बोला 112 नंबर का रीड, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 इंच के अंदर 112 होगा डेंट, तभी तो हम उसको 112 बोल रहे हैं ना हम। हैं? क्यों नहीं उसको 100 बोल सकते हैं हम, या उसका आधा 60 60 क्यों नहीं बोलेंगे, 70 क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि 2 इंच के अंदर उसका 112 ही होता है। तो इसलिए उसको हम 112। अब 2 इंच ही क्यों होता है, ये इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने कैलकुलेट किया होगा बहुत पहले। तब ठीक है। हाँ, तो हर चीज़ का एक पैरामीटर है, जैसे इंच होता है। अब इंच में इतना मेजर करेंगे तो 1 इंच होगा। अब सोचेंगे इंच की उतना 1 इंच ही क्यों होता है, तो वो हमारे पास लॉजिक नहीं है। वो किसी ने मेजरमेंट करने का तरीका बनाया होगा वो चीज़ें। ठीक। तो हाँ, तो एक समीकरण होता है। हाँ, वो बहस वाली बात हो जाती है। बस वही बात है। तो अब बात ये है कि जो चीज़ें हमको मिली हुई है, अब हम उसको लेके यूज करना है। ठीक है। अब चूंकि रेड अब 2 इंच के हिसाब से होता है, तो 2 इंच के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं उसमें। ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका 2 इंच के अंदर 112 आपने बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंच के अंदर 112 उसका डेंट होंगे। ठीक है। तो 1 इंच के अंदर उसके डेंट कितने होंगे? एक इंच के अंदर 56 होंगे। ठीक है। अब 56 होंगे एक तो एक डेंट में हम नॉर्मली कितने धागे डालते हैं बताओ? 2 धागे डालेंगे। तो 56 डेंट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 112 हो जाएंगे। तो आपका ईपीआई जो है कितना हो गया? 112। ठीक है। लेकिन ये ईपीआई, ये भी ध्यान रखना कि ये ईपीआई किसका है, क्योंकि कपड़ा जब हम बन ये तो डेंट डेंट पर आपका ईपीआई है, हो गया ना ये तो। ठीक है। डेंट पर हो गया आपका ईपीआई। ठीक है। तो यानी कि जब हम कपड़ा बनाते हैं ना, तो कपड़ा देखोगे हम दो तरह का कपड़ा बनाते हैं। एक हो गया आपका प्लेन कपड़ा। ठीक है। एक हो गया आपका प्लेन कपड़ा, जैसे हम शर्टिंग के लिए कपड़ा बनाते हैं तो प्लेन कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है। शूटिंग के लिए बना दिए तो प्लेन कपड़ा बना दिया। ठीक है। अब प्लेन की जगह मान लो ट्विल में कोई कपड़ा बना रहे हैं, केवल ट्विल, जिसमें जैकार्ड वेकार्ड नहीं है। ठीक है। ओनली ट्विल हम बना रहे हैं, कोई साटिन कपड़ा बना रहे हैं या प्लेन चेक्स इस टाइप ऐसा कुछ कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है। यानी कि एक ऐसा कपड़ा जिसमें हम टेक्निकल डिवाइस हम यूज नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल डिवाइस का मतलब न तो जैकार्ड यूज कर रहे हैं, न तो हम जाला यूज कर रहे हैं। ठीक है। न तो अब हम एक और आता है डॉबी यूज कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा कोई टेक्निकल डिवाइस हम नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि बिना किसी टेक्निकल डिवाइस को यूज किए जब हम कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसका ईपीआई जो है आपका 112 होगा। एकदम क्लियरली कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें आप जकार्ड यूज नहीं कर रहे हो, जाला नहीं यूज कर रहे हो आप, डोबी नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है। या कोई और ऐसा टेक्निकल डिवाइस उसमें यूज नहीं कर रहे हो, तो उस कपड़े की उस फैब्रिक का जो ईपीआई होगी वो होगी 112। ठीक है। जैसे आप चेक्स बना रहे हो, स्ट्राइप बना रहे हो, या ट्विल में कोई रनिंग फैब्रिक बना रहे हो, तो उसमें नॉर्मली आपका रेट में जो ईपीआई है वही कंटिन्यूस ईपीआई चलेगी। फिर उसमें कोई एक्स्ट्रा ना तो कम होगा, ना तो ज़्यादा होगा। ठीक है। समझ में आ गई ना बात आपको, ये चीज़? ठीक है। अब हम मान लो हम कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। चाहे जकार्ड हो गया, चाहे जाला हो गया, चाहे आपका ड्रॉप बॉय हो गया। तो अब एक्स्ट्रा डिवाइस हम किसके लिए लगाते हैं? कोई कोई ना कोई तो प्रोडक्ट के लिए हम लगाते हैं ना। ठीक है। तो हम किस चीज़ के लिए लगाते हैं? आप बताओ कि जैकार्ड की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है?
ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी तो आपके जेकार्ड में बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकता है? नहीं, बनने के लिए बनेगा या नहीं बनेगा ये बताओ? अब सीधी सी, बस बस मतलब आपका आंसर है सीधे बन जाएगा, यस। ठीक है। अब वो यूज अलग अलग है दोनों का। ठीक है। तो यूज के हिसाब से वो चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है। कहीं मान लो आपको प्रोडक्शन चैनल करना है और छोटे छोटे डिजाइन है, ज्योमेट्रिकल शेप में है, तो आपके लिए डॉबी बेस्ट है। ठीक है। कहीं आपको बड़े बड़े डिजाइन है कहीं यूज करना है, तो उसके लिए आपको फिर जकार्ड में आना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं, है ना, 112 ही आएगा, 56 क्यों आएगा? 56, अभी दूसरी 56 वाली बात दूसरी है। अभी अभी मैं 56 वाले में मैं एंट्री कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अभी हमने आपको, मैं स्क्रीन शेयर करके एक इसका मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक हो गया नॉर्मली हम, ये हो गया आपका रीड। ठीक है। ये हो गया आपका रीड। दिख रहा है ना हम लोगों को? हमने थोड़ा सा बीच में गैपिंग थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो ये हो गया आपका रेड। अब इसके आगे जो है आप देखोगे, आपका दो ठे साफ्ट होते हैं। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा होगा तो बता देना आप लोग। हेलो। हाँ, ठीक है। तो ये दो साफ्ट मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया कि चलो पहले ऊपर बना देता हूँ। एक ये साफ्ट हो गया। ठीक है। और एक हमारा दूसरा ये साफ्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें देखोगे आपका साफ्ट में क्या होता है कि ये हिल डाई होता है, ऐसे गोल गोल हिल डाई होता है। ये ऐसे पूरा ही आपका आगे रहेगा। ठीक है। वैसे ही इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपका ये रहेगा। ठीक है। ऐसे ही ये आगे भी कंटिन्यू मान लीजिए आपका ऐसे ही रहेगा इधर भी। ठीक है। तो मैं तीन तीन फिलहाल में बना देता हूँ। तो जब हमको प्लेन कपड़ा अगर आपको बनानी है, ठीक है, तो ये आपको, ये हो गया वन, ये है टू। अगर आपको प्लेन कपड़ा बनाना है तो इन दो साफ्ट को हम बनाने से हमारा प्लेन कपड़ा बन जाएगा। अब प्लेन कपड़ा कैसे बनेगा आपका कि
नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 2 धागे पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, 2 धागे हम पास करेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमने 2 धागा देखोगे हमने पिंक वाला पास किया। अब ये दोनों बाहर निकलने के बाद एक ऐसे निकल गया, तो एक जो है आपका सीधे इसके अंदर में चला जाएगा और एक इसके बगल से होते हुए इसके अंदर से चला जाएगा। ये इधर से निकल गया और एक इसके यहाँ से ये निकल गया और ये ऊपर चला जाएगा आपका, ये बीम पे चला जाएगा सीधे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये हो गया आपका रीड, इसको बोलते हैं हम डेंट, ये हो गया आपका फ्रेम, साफ्ट हो गया, और ये हो गया आपका हिल डाइन, ठीक है। तो यानी कि कपड़ा हम क्या बना रहे हैं, प्लेन कपड़ा बना रहे हैं। तो प्लेन कपड़े के लिए हमने क्या बताया था, जो वीव बनती है, आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था कि प्लेन कपड़े के लिए जो वीव बनती है वो 2x2 में बनती है, और एक अप होगा तो एक डाउन होगा और दूसरा अप होगा तो ये डाउन होगा। यानी कि किसी भी एंगल पर देखोगे तो एक एक अप एक डाउन, यानी कि इसके लिए मिनिमम 2 धागे चाहिए और 2 आपको शाफ्ट चाहिए, ठीक है। तो 2 शाफ्ट देखोगे, ये हमने यूज कर लिया, तो 2 शाफ्ट यूज करके क्या बना रहे हैं हम, प्लेन फैब्रिक, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको ट्विल बनाना होता तो ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और शाफ्ट हमको यूज करना पड़ता। यहाँ पे एक और शाफ्ट जो है हमको यहाँ पे ये यूज करना पड़ता है। ये तो अब इसके लिए मान लो हम यहाँ पे एक और हमारा ये इस तरह से हिल्ड आई हमारा हो जाएगा, ये लाई हो जाता। तो अब हम चूंकि ट्विल बनाना है तो इसमें से क्या करते हैं कि तीसरा धागा जो है, ठीक है। अब यहाँ से 2 धागा डाला तो यहाँ से भी हम 2 धागे डालेंगे, तो ये बाहर निकलने के बाद ये तीसरा धागा वो क्या करेगा, वो इसके अंदर आ जाएगा और ये कंटिन्यू चलेगा। यानी कि पहला पहले से, ऐसे दूसरा धागा दूसरे से, और तीसरा धागा आपका ये तीसरे वाले से चला गया है, ठीक है। अब ये चौथा जो है क्या कर निकलेगा तो ये फिर पहले से जाएगा, क्योंकि 3 धागे का यहाँ से आपका ये सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अब ये चौथा धागा आपका पहले से, फिर इसमें से 2 धागे जाएंगे तो एक आपका ये 5 दूसरे वाले चला जाएगा, एक आपका इन तीसरे से चला जाएगा। यानी कि इन 3 धागे का देखेंगे कि ये 3 शाफ्ट और 3 धागे का ये आपका सेट बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ट्विल बनाएंगे तो आपको यहाँ पे 3x3 का आपको ये ग्राफ चाहिए होगा। तो हमने बताया था 1 अप 2 डाउन इसमें, ठीक है। यानी कि जब एक को उठाएंगे तो ये दोनों डाउन होगा, तो हमने ये उठाया तो ये दोनों डाउन होगा। फिर जब आप इसको उठाएंगे दूसरे वाले उठाएंगे, यानी कि ये वाला उठाएंगे तो पहला और तीसरा डाउन होगा, तो पहला और तीसरा डाउन हो गया। उसके बाद जब तीसरा उठाएंगे, ठीक है, तो पहला दूसरा डाउन होगा, तो यहाँ तीसरा उठाओगे तो पहला और दूसरा डाउन होगा। यानी कि इस तरह से आपका ये 12 बनेगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अभी आप देख रहे हो कि हम कपड़ा क्या बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं या ट्विल बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको साटिन बनाना है तो 2 शाफ्ट और बढ़ा देंगे, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझो इसमें कि हमने कोई टेक्निकल डिवाइस यूज नहीं किया है। टेक्निकल डिवाइस मतलब ना तो हमने जकार्ड यूज किया है, ना तो जाला यूज किया है, ना तो हमने ड्रॉबर यूज किया है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ हिल शाफ्ट और अगर रीड की मदद से हम कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे जब कोई चीज़ अगर आप यूज कर रहे हो या ऐसे कुछ टेक्निक यूज कर रहे हो तो इसमें जो आपका रीड का जो नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे रीड मान लीजिए आपका 112 हमने वो आपने बताया, ठीक है। तो 112 का मतलब हो गया आपका 2 इंचेस, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 इंचेस बराबर आपका हो जाएगा 56 डेंट, यही है।
56 डेंट 1 इंच में। अब यहाँ देखोगे कि एक डेंट में कितने धागे जा रहे हैं, तो 1 डेंट बराबर आपके 2 धागे, तो 56 डेंट बराबर कितने हो जाएंगे, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 112। तो अगेन 112, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ईपीआई। तो ये हो गया आपका ईपीआई। लेकिन ये ईपीआई किसका हो गया, ये टेक्निक के लिए अगर हम प्लेन बना रहे हैं तो 112, ट्यूल बनाओगे तो 112, या अगर साटिन बनाओगे तो 112, इन तीनों के लिए आपका ईपीआई 112 रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद कहानी बदलती है। अब ट्विस्ट इसमें क्या चेंज आएगा कि अगर मान लीजिए हम कुछ एक्स्ट्रा हम डिवाइस लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तब क्या होगा उस केस में, तो इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ। ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस हम यूज करते हैं, जिसका नाम मान लो हम दे देते हैं जैकार्ड। हो गया ये। ठीक है। तो अब जैकार्ड जो है हम क्यों यूज कर रहे हैं, अब कपड़ा तो कपड़ा अगर हमको बनाना है तो कपड़ा तो इन दोनों को ही यूज करके ऑलरेडी बना रहे हैं ना। इन दोनों को यूज करके हम कपड़ा तो ऑलरेडी बना रहे हैं। प्लेन कपड़ा बनेगा, इसमें ट्यूल बनेगा, साड़ी बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, आप बताओ। इसको हम क्यों यूज करें, कपड़ा तो हम इसको तो बना ही रहे ना यूज करके, फ्रेम जिसमें पहले बताया हमने, तो इसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम टेक्निकल जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, हम कपड़े का वैल्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है। वैल्यू का मतलब कीमत। ठीक है। अब एक कपड़ा मान लीजिए आपका 50 रुपये मीटर बिक रहा है, प्लेन कपड़ा। ठीक है। अगर उसी मान लिया आपने कुछ डिजाइन बना दिया, तो फिर वो कपड़ा कितना बिकेगा। हम्म, बोलो। कुछ भी अनुमानित, मान लो 100 रुपया हम पकड़ लेते हैं। चलो सही पकड़ लेते हैं, चलो 200 पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो यानी कि एक कपड़ा कहाँ 50 रुपये बिक रहा था मीटर, और वही कपड़े में हमने कुछ डिजाइन बना दिया, तो फिर वो हमारा बढ़ गया 200 रुपये मीटर। तो 50 रुपये से 200 रुपये तक पहुंचने का जो ट्रैवलिंग है ना उसका, यानी कि जो यात्रा है, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। ठीक है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये हो गया कि कपड़े में कुछ आप ऐसा चीज कर रहे हो जिसकी वजह से कपड़े की कॉस्ट जो है भाग रही है, बढ़ रही है। तो जब वैल्यू एडिशन हम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। ठीक, उसमें प्रॉफिट जा के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, जबकि प्लेन फैब्रिक में प्रॉफिट आपको बहुत कम होता है। लेकिन जब वैल्यू एडिशन आप करोगे तो उसमें आपको कपड़े, जब वैल्यू एडिशन से जब बनेंगे तो आपका प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब वैल्यू एडिशन की ज़रूरत, ऐसे बताओ किस तरह के कपड़ों में हमको वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वैल्यू एडिशन हमको कहाँ करनी पड़ती है, जैसे साड़ी के लिए। ठीक है। और होम फर्निशिंग के लिए, और शॉल यानी स्टोल्स के लिए, टेबल रनर के लिए। ठीक है। इस तरह के कपड़े आपके प्लेन में भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेन में नहीं बनते, प्लेन में भी बनते हैं। और इस तरह के कपड़े आपके डिजाइन वाले भी बनते हैं, जैसे साड़ी। साड़ी
क्या सारी साड़ियों में डिज़ाइन होता है? या आपने कभी देखा है ऐसा कोई साड़ी जिसमें डिज़ाइन नहीं होता है, सिर्फ़ प्लेन ही कपड़ा होगा? देखा होगा ना आप लोगों ने, एकदम प्लेन कपड़ा साड़ी का, एकदम प्लेन, जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। देखा होगा ना आपने? हाँ, मान लो बॉर्डर भी छोड़ दो आप, बॉर्डर को छोड़ दो, आखिर कपड़ा तो देखा होगा ना कहीं न कहीं तो, हो सकता है कोई पुरानी मतलब ओल्ड लेडी कोई पहनी होगी, कोई बूढ़ी औरत दादी कोई बड़ी पहनी होंगी, ठीक है। मोस्टली जिसमें डिज़ाइन-विज़ाइन नहीं होता है तो पुराने लोग पहनते हैं उस तरह के, क्योंकि उनकी थोड़ा-सा उस तरह की थिंकिंग होती है, ठीक है। अभी भी आप इंडिया में ऐसे बहुत सारे कल्चर है, जहाँ पे आप लोगों को समझना है, समझना पड़ेगा। आसाम में जाओगे तो देखोगे ना वहाँ की जो पुराने औरतें होती हैं ना मतलब जिनके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं, तो उसको नॉर्मली हम लोग इधर विधवा बोलते हैं ना, तो वहाँ पे देखोगे उस ज़ोन में उस तरह के वहाँ पे देखोगे ना कि लोग डिज़ाइन वाले कपड़े औरतें नहीं पहनती हैं। मतलब ऐसी कोई लेडीज़ जिनके हस्बैंड जब डेथ कर जाते हैं, तो वो जो लेडीज़ होती है ना, वो डिज़ाइन वाले कपड़े नहीं पहनती है, एकदम प्लेन कपड़ा पहनेंगी, व्हाइट, ठीक है? हमारा यूपी में भी ये ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। समय के साथ बदल गया है, आज के डेट में जो बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जिनका हस्बैंड नहीं है, फिर भी वो देखोगे रंग-बिरंगे कलर वो पहन लेते हैं लोग, चमकदार पहन लेंगे लोग, कहीं जाना है तो भी लोग पहन लेंगे। ठीक है, कहीं घूमना है, कहीं शादी में जाना है, तो भी लोग पहन लेते हैं। बट फिर भी हमारा ट्रेडिशन में तो वही है ना कि लोग अगर हस्बैंड डेथ कर जाते हैं, तो लेडीज़ व्हाइट कपड़ा पहनती है, सफ़ेद साड़ी। देखा है ना आपने टीवी में भी देखा होगा ये सब चीज़ें, कि देखते हो कि लाश लोग जलाते हैं, तो वहाँ पे लोग सब व्हाइट कपड़ा पहन कर के खड़े रहते हैं। लेडीज़ भी व्हाइट साड़ी पहन लेंगी और जेंट्स लोग भी व्हाइट सूट मतलब वो कुर्ता पैजामा पहन के लोग चले जाते हैं। ठीक है? तो नॉर्मली का मतलब ये हो गया कि ऐसे कपड़े जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। ठीक है? बिल्कुल, हाँ, हाँ, उसमें होती है। तो कहने का मतलब सीधा-सीधा कि देखो कपड़े 2 तरह के होते हैं, जिसमें डिज़ाइन नहीं है और एक जिसमें डिज़ाइन है, ठीक है? तो हम जगाड़ की ज़रूरत हम कहाँ पे कर रहे हैं? कि अगर आपका प्लेन कपड़ा है, वो साड़ी है और प्लेन कपड़ा है, तो वो ₹100 में मान लीजिए आपको ₹200 में वो बिक जाएगा वो, ठीक है? लेकिन अगर उसी साड़ी में, उसी प्लेन कपड़े के ऊपर अगर हम किसी टेक्निकल डिवाइस से हम डिज़ाइन हम लगा दे रहे हैं, तो वो साड़ी जो है आपका ₹200 से वो ₹2000 में चली जाएगी, ठीक है? यानी कि उसका वैल्यू जो है ना उसका बढ़ गया। तो वैल्यू बढ़ा कैसे? हमने टेक्निकल डिवाइस लगाया और टेक्निकल डिवाइस में क्या लगाया हमने? मेबी जैकार्ड हो सकता है, जाला हो सकता है या ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है? तो जैकार्ड हमने किसके लिए यूज़ किया? वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है? और वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कपड़े की कीमत को बढ़ाना। तो कपड़े की कीमत बढ़ाने के लिए हमने डिज़ाइन हम डालेंगे तो उसका कपड़ा का वैल्यू जो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गया ना आप लोगों को? इतना? ठीक है। अब हम आते हैं इसका अगला पार्ट, ठीक है? जो आपकी जो बात थी कि 56 लोग बोलते हैं एपीआई कि 112 हमारा रीड है, तो 56 कैसे हो जाएगा? ठीक है? क्योंकि इतना सारा चीज़ इसलिए मैंने बताया ताकि 56 पे पहुँचने से पहले आपको बेसिक चीज़ें आपको पहले पता रहे, तभी जा कर के आप उस 56 को समझ पाएँगे। ठीक है? तो अब साड़ी में चूँकि हम बता रहे हैं, तो साड़ी में देखोगे कि साड़ी जब बनती है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन जो होता है यानी कंस्ट्रक्शन मतलब जो जब साड़ी बनती है, तो वो 2 बार में साड़ी साड़ी बनती है। हर पिक में देखोगे कि पिक 2 चलता है, आप लोग ध्यान दिया होगा। एक पिक चलता है ग्राउंड के लिए और एक पिक चलता है आपका डिज़ाइन के लिए। देखा है ये चीज़ आप लोगों ने? देखा होगा ना आप कि एक पिक जो है आपका ग्राउंड में चलती है और एक पिक आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ाइन के लिए चलती है। ठीक है? यानी कि कपड़ा का जो हाँ, 2 अलग-अलग शटल हो सकता है, 2 अलग-अलग सेट के कुछ भी यूज़ कर लो। यानी कि वहाँ देखोगे कि 2 शटल चलते हैं, एक शटल हो गया आपका ग्राउंड का चलता है
और एक हो गया आपका डिजाइन के धागे। डिजाइन में मान लो अगर आप जरी यूज कर रहे हो तो जरी वाले सिर्फ चलेंगे एक एक धागे, और एक धागे आपका बैकग्राउंड में मलबरी अगर है तो आप मलबरी यूज कर रहा है, तो यानी कि बैकग्राउंड में दो शटर यूज करेगा वो। हाँ, या बनारसी ब्रोकेट देख लो, बनारसी ब्रोकेट में तो यही होता है ना, एक ग्राउंड चला रहा है, एक जरी चला रहा है, कंटिन्यूअस वही चल रहा है। तो यानी कि कपड़ा का कंस्ट्रक्शन आपने ध्यान दिया होगा कि कपड़ा का कंस्ट्रक्शन हम दो बार कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं, हम दो बार कर रहे हैं। एक एक धागा हम ग्राउंड को चला रहे हैं, यानी कि हम ग्राउंड भी चला रहे हैं वहां पे और डिजाइन भी चला रहे हैं। समझ लो ना, कपड़े में हम दोनों चीज एक साथ कर रहे हैं, वन बाय वन कर रहे हैं। हम ग्राउंड भी बना रहे हैं और डिजाइन भी बना रहे हैं। समझ आया ना ये चीज जो अभी मैंने बोला है आपको? ठीक है। तो अब यहां पे आप समझो कि इसमें जो है हमने दो धागा, इसको थोड़ा मैं थोड़ा पैक कर देता हूँ। हम यहाँ पे दो धागा हम यूज कर रहे हैं पहले ही, दो धागा हमने यूज किया। तो एक धागा इधर गया और एक धागा आपका इसके अंदर से आ गया। ठीक है, ये दोनों हमारा ऐसे हो गए। फिर वैसे ही आपका इसमें बाकी ऐसे ही चलेगा। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये इसके अंदर से आ जाएगा और एक आपका मान लीजिए ये हो गया। तो अब ये दोनों जो है फिर आपका मान लें इधर से निकल गया है। ठीक है। तो हमने बताया था कि आपको कि एक धागा आपका ग्राउंड जा रहा है, एक धागा आपका डिजाइन जा रहा है। ठीक है। तो ग्राउंड का मतलब ये, तो इसका ईपीआई हमने कितना बताया था आपको? अगर रीड 112 है तो इसका ईपीआई हमने कितना बताया था आपको? 112, यानी कि इसका हो गया 112 ग्राउंड का। थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ। तो 112 आपका ये हो गया आपका ग्राउंड का। ठीक है। हमने क्या बताया, देखो सिर्फ ग्राउंड है इसमें, डिजाइन अभी हम नहीं बता रहे हैं। ग्राउंड का आपका 112 जैसा पहले मैंने बताया था। ठीक है। अब हम आते हैं हम जकार्ड में। अब जकार्ड में क्या होता है कि ये हो गया आपका हुक, ये हो गया आपके ये हार्नेसिंग। ठीक है, ये हो गया हार्नेसिंग। और हार्नेसिंग से क्या होता है, ये हो गया आपका ओवरहेल, ये हो गया आपका ओवरहेल। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरहेड। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि ये जो धागे चल रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो धागे जा रहे हैं, तो ये आप देखोगे कि ये दोनों धागे आपका इस ओवरहेड के अंदर से पास होते हैं। यानी कि एक एक ओवरहेड, एक ओवरहेड इक्वल टू टू थ्रेड्स। आपने देखा है ये चीज लूम पे? देखे हो ना आप लोग? तो यानी कि एक ओवरहील्ड का मतलब कितने हो गए? दो धागे, यानी कि एक ओवरहील्ड से आपका यहाँ पे दो धागे जा रहे हैं। ठीक है। तो आपका अगर डेंट में बात करें तो कितने डेंट होंगे? अब दो धागे का वैल्यू कितना डेंट है यहाँ पे? एक डेंट। करेक्ट। समझ में आया ना? तो दो धागे का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? एक डेंट। तो दो धागे की वजह से आपका यहाँ पे ये 112 आ रहा है। एक इंच में आपका 1 इंच इक्वल टू आपका कितने हो गए? 112 धागे हो रहे हैं ना? तो कितने डेंट हो जाएंगे? 56 डेंट। तो यानी कि 1 इंच इक्वल टू 112। ठीक है।
तो यानी कि 1 इंच इक्वल टू 56। अब ये जो हो गया आपका ईपीआई। अब इसको बोलेंगे हम ईपीआई, लेकिन ये ईपीआई किसके लिए है? इसके लिए है। इसके लिए नहीं है। हमने ये ईपीआई जैकार्ड के लिए है। हमने इसके लिए नहीं बताया, ग्राउंड के लिए। ग्राउंड के लिए तो ऑलरेडी ये चल रहा है हमारा। ग्राउंड के लिए ऑलरेडी हमारा 112 चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये 56 जो है हमारा डिजाइन के लिए चल रहा है, जैकार्ड के लिए। अब जैकार्ड आपका कितने हुक का है? आप कोई भी हुक बताओ, जैकार्ड कितने हुक का है? अगर मान लो 120 हुक है, तो अब डिवाइड करोगे किसे? 56 से। बराबर करो, कितने इंच आ जाएंगे आपके? तो 120 डिवाइडेड बाई 56, यानी कि 2.14। ये हो गया 2.14 इंचेज। यानी कि 120 हुक में जो आप डिजाइन बनाओगे, तो कपड़े में जो वीव होगा तो डिजाइन आपका इतने इंच आएगा, उस डिजाइन का विड्थ। समझ आ गया है? एकदम मैंने क्लियरली बताया आप लोगों को, ठीक है। तो अब चूंकि चौक की बात होती है, कोई बोलता है 30 चौक बनाओ, 40 चौक, तो उसका मतलब ये होता है कि 4 हुक इक्वल टू 1 चौक होता है। और चौक जो है बनारसी हमारा लैंग्वेज है, ठीक है। 4 हुक बराबर 1 चौक होता है। तो 120 हुक बराबर हो जाएगा आपका 30 चौक, ठीक है। अब चाहे 120 हुक बोलो, चाहे 30 चौक बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब वो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बस लोकल टर्म्स हमने बताया ना आपको, कि लोकल टर्म्स हर जगह का अलग अलग होता है। आसाम में जाओगे तो रीड को बो बोलेंगे, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो रीड को हम रीड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कंघी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। कहीं धागा बोलेंगे, कहीं सूता बोलेंगे, कहीं इसको ताना बोलेंगे, कहीं वार बोलेंगे, ठीक है। कहीं उसको बानी बोलेंगे, कहीं दीगल बोलेंगे। ऐसे अलग अलग लोकल टर्म्स भी चलता है। लिखने का जो टर्म होता है वो अलग होता है, बोलने का टर्म भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और रीजन वाइज भी टर्म्स अलग अलग। हाँ, देखो, अगर हमने क्या बताया अभी, साड़ी, अगर इतना एरिया को हम हटा दें, अगर इतने एरिया को हम हटा देते हैं, ठीक है, तो अब इसमें चाहे आप साड़ी बनाओ, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, सब में आपका यही चलेगा, ठीक है। तो ये इतना एरिया हमने किस लिए लगाया? साड़ी के लिए, ठीक है। मे भी साड़ी हो सकता है आपका, या शॉल बनाओ, चाहे स्टोल बनाओ, या कोई भी यूज करो, मतलब टेक्निकल डिवाइस यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट कुछ भी बनाओ, ठीक है। लेकिन जब ध्यान रखना कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के लिए जो डिजाइन बनेगा, उस डिजाइन का ईपीआई आपका, ये जो ईपीआई आया है ना, वो इसके लिए है, डिजाइन के लिए। ग्राउंड के लिए नहीं है। ग्राउंड का आपका ये चलेगा, और डिजाइन के लिए आपका ये चलेगा, डिजाइन के लिए। तो इसीलिए देखते हो लोग कैलकुलेट करते हैं ना, कि 2 इंच होगा, 3 इंच होगा, 4 इंच में बनाओ, 5 इंच में बनाओ, 2.5 इंच में बनाओ। तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि ये लोग हुक डिवाइडेड बाई ईपीआई करते हैं। तो जितना होता है उनको पता चल जाता है कि भाई इतने इंच आपके आएंगे।
अब इतने में आपको डिजाइन बनाने हैं, अब चाहे जो बनाना है बनाओ। बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, अब कर सकते हो ना। तो उतना हुक छोड़ दो। अब देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको दो 2.14 आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है नहीं कि हमको 2 इंच में ही डिजाइन बनानी है, तो 2 इंच का मतलब कितना हो जाएगा? 56 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 112 होगा। तो 112 में डिजाइन बनाओ, बाकी का 8 छोड़ दो आप हुक, या 8 हुक में डिजाइन ही मत बनाओ। नहीं, देखो, जो ग्राफ एक्चुअली ना, जो बनारस में ग्राफ निकाला जाता है, वो ये सिर्फ बनारस का ही अलग है। बाकी जगह देखोगे उन सबका अलग चलता है। ठीक है। ग्राफ यहाँ पे देखो, ये ग्राफ नंबर अलग अलग होते हैं। कहीं 10/12 होगा, 12/18 होगा, 12/24 होगा। ठीक है। ये जितने सारे चीज होते हैं ना, वो सब होता है आपका ईपीआई और पीपीआई के हिसाब से होते हैं। ठीक है। कहीं भी आप देखोगे कि आपको ग्राफ मिलेगा, आपको 12/18 ऐसे मिलता है, कि आपका 12/18 नंबर का आपको ग्राफ मिलता है ऐसे। कहीं आपको 12/24 हो सकता है आपका, 24 ऐसे मिलता है। ऐसे भी आपका नंबर होगा। ठीक है। यानी कि आप देखोगे 12 आपका हर केस में फिक्स है आपका। ये वाला आपका अलग अलग चल रहा है। ठीक है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है। ऐसे अलग अलग चलता है, कभी कभी 36 तक जाता है, 40 तक भी जाता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका पीपीआई के ऊपर। समझे ना? ये डिपेंड करता है आपका पीपीआई के ऊपर। अब ईपीआई आपका 56 हो गया। ठीक है। पीपीआई अगर मान लीजिए आपका 50 हो गया, तो इसका मतलब होगा 1 इंचेज के अंदर आपका 50 हो जाएंगे। सीधी सी बात है। ये 1 इंच के अंदर 50 हो गया। ठीक है। अब किसी को जैसे सेट सेट करना है अपना सेट कर सकता है। हाँ, अगर वो जैसे मांगेगा तो आप यहाँ से सेट करके दे सकते हो। इसमें इसमें सेट करने का तरीका ये है कि आपने जैसे कोई डिजाइन बनाया, जैसे मान लो यही छोटा सा हम ले लेते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग में समझा। अच्छा, ये इमेज है। जैसे मान लो ये छोटा सा डिजाइन ले लिया। ठीक है। इसमें आपने वी डाल दी है।
ठीक है? जैसे मान लो एक्स वाई जेड आपने कोई भी ऐसे व्यू डाल लिया, तो इसका ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे आपका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है? अब इसको प्रिंट करना है, ठीक है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे कि ये 8 बाई 8 का ये ग्राफ लेगा, यहाँ पे बनता है, ठीक है? अगर आप यहाँ से फाइल और प्रिंट व्यू करोगे और प्रीव्यू भी करोगे तो देखोगे यहाँ पे 8 बाई 8 का ये आपका ग्राफ बनता है, ठीक है? तो अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि 8 बाई 8 की जगह पे क्या करना चाहते हो ये, तो यहाँ डायमेंशन में आ जाओ और यहाँ पे देखोगे ये है थिकनेस, आप इसको चेंज कर दो। अगर आपको लगता है 12 बाई हमको 12 चाहिए तो इसको 12 कर दो, और ये आपको 18 चाहिए तो यहाँ पे आप 18 कर दीजिए, ये चेंज हो गया। अब इसको ओके कर दीजिए, क्लोज द फाइल एंड प्रीव्यू, प्रीव्यू प्रिंट यहाँ पे आ जाओ, प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो अब देखोगे अब 12 बाई 18 का ये आपका ग्राफ सेट हो गया। एक्चुअली देखो ये पिक वाइज हमने बताया ना आपको, इसमें पिक वाइज डिफरेंस ये चलता है जी, क्योंकि ठीक है, ये उसमें देखो अलग अलग चलता है, ठीक है? उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना आपका। ठीक है, अब मैं पिक को बता दे रहा हूँ आप लोग। अब पिक में जैसे वार्प के धागे मान लीजिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है? वार्प के धागे आपका मान लीजिए आप 2 बाई 100 नंबर के धागे आप यूज कर रहे हो, ठीक है? और वही सेम जो है आप मान लो धागा आप वेट में भी यूज कर रहे हो आप 2/100, ये कॉटन में, ठीक है? तो अगर तो वार्प का ईपीआई जो अगर मान लेते हैं कि आपका 72 आता है, ठीक है? तो जो वेट का ईपीआई जो आएगा वो लगभग लगभग आपका 68 के आसपास आएगा, ठीक है? अब क्यों? क्योंकि देखो वार के धागे और वेब के धागे दोनों का नंबर एक है, पहला चीज, ठीक है? और दूसरा चीज आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है? अगर वार्प और वेब दोनों अगर के धागे सेम होंगे, ठीक है? तो आपका जो है ईपीआई और पीपीआई दोनों लगभग लगभग आपका सेम आएंगे। मतलब अगर ये 72 है तो ये भी आपका लगभग लगभग मान के चलो कि आपका 72 ही आएगा, ठीक है? लेकिन हमने 68 इसलिए हमने रखा है यहाँ पे कि 72 की जगह कभी कभी देखोगे आप 68 भी हो सकता है, कभी 66 भी हो सकता है, ठीक है? और कभी आपका मान लो 64 भी हो सकता है, ठीक है? कभी मान लीजिए आपका 70 भी हो सकता है। तो जो अगर 72 मान लीजिए नहीं आता है तो 66, 68, 70 ये चीज़ें कब होता है? अब ये डिपेंड करता है आपकी बीटिंग के ऊपर, समझे ना? अगर आपका बीटिंग थोड़ा सा भी हल्का हुआ, ठीक है? तो 1 इंच में पिक आपके कम चढ़ेगा। अब कम चढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है पिक बदल जाएँगे ना पीपीआई आपके, ठीक है? अब उसके मेज़रमेंट करने के लिए कोई तरीका नहीं है क्योंकि पिक जो है 1 इंच में कितना चढ़ेगा, अब ये तो वीवर भी डिसाइड नहीं कर सकता है। अब कैसे कि अब सुबह-सुबह उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहता है, तो वो तो तेज़ कम मारेगा, ठीक है? दोपहर में उसका शाम को एनर्जी उसका डाउन हो जाएगा, तो भी हाथ स्लो हो जाएगा कि थक जाएगा तो। तो जब स्लो होगा तो पिक कम चढ़ेगा और सुबह एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो पिक ज़्यादा चढ़ेगा। तो अब इसके लिए आप कैसे मेज़रमेंट करोगे? मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? बट एक हाँ, अनुमानित चलोगे तो ये लगभग-लगभग आपका 99% आपका ये
सही है। ये 99% जो है आपका ये तरीका सही है। अगर आपको निकालने का तरीका नहीं मालूम है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है। अब दूसरा चीज देखो कि अगर मान लीजिए वार्प में आपने 2/100 यूज किया है, ठीक है, वही सेम धागा हम वार्प में यूज कर रहे हैं। अगर वार्प में हम 2/100 के धागा यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वेट में मान लीजिए हम 2/16 नंबर का धागा यूज कर रहे हैं। वेट में 2/16 नंबर का धागा यूज कर रहे हैं, तब उस केस में आपका पीपीआई कितना आएगा? अब 100 यूज कर रहे हैं तो इसका अगर ईपीआई आपका 72 होगा तो इसका इसके हिसाब से ईपीआई आपका कितना आएगा? तो इसके लिए तो पहले इन दोनों के बीच के अंतर को समझो कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अंतर ये है कि 2/100 आपका फाइन धागे हैं कॉटन में। अगर कॉटन में बात करें तो 2/100 का मतलब ये फाइन धागा हो गया, और 2/60 का मतलब इसका लगभग आधा जो है ये मोटा है, यानी कि 2/50 आपका मोटा हो गया ना। ठीक है, तो यानी कि 50 से ज़्यादा है, यानी कि इसका आधा ये मोटा है। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम ऐसे समझें कि एक धागा आपका इतना पतला चल रहा है आपका, एक धागा आपका इतना पतला चल रहा है, तो जो दूसरा धागा चल रहा है ना वो आपका इतना चल रहा है। अब दोनों का थिकनेस में अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? तो अब ये वाला मान लिया, अगर इसको हम 100 मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 100, 2/100, और ये वाला धागा हो गया आपका 2/60। तो अब इसका आपको पता है कि 2/100 यूज कर रहे हैं तो इसका आपका 72 आएगा। ठीक है, तो इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? ठीक है, तो अब इसके क्या कर सकते हो कि अब इसका एक अनुमानित कैसे जाओगे? अब आपको पता है कि ये धागा मोटा है और ये धागा पतला है। ये धागा आपका मोटा है और ये धागा पतला है, लेकिन ये जितना है उसका ये जस्ट लगभग डबल से डबल के बराबर, यानी कि ये 72 है, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36। 36 होगा ना 72 का आधा, यानी कि 100 का आधा आधा कितना हो जाएगा? 2/50, यही होगा ना। अगर 2/50 होता तो ये 72 होता और ये आपका 36 होता, लेकिन ये चूंकि ये थोड़ा ज्यादा है तो ये 36 के जगह पे मान लो आपका कितना हो जाएगा? 40 हो सकता है, या 42 हो सकता है, या आपका 44 हो सकता है। इतना हो सकता है ये, क्योंकि नवी धागा मोटा है। अब मोटा धागा वेट में यूज करोगे तो पिक कम चढ़ेंगे ना आपका 1 इंच के अंदर। अब जाहिर सी बात है खेवा आपका कम चढ़ेगा, तो जब खेवा कम चढ़ेगा तो पिक भी तो आपको कम आएंगे, गिनती में भी तो कम आएंगे ना। हाँ, ये तो वही बात हो जाएगी कि एक तरफ मान लो तराजू, एक तराजू है, तो एक तरफ आपने आलू रख दिया और एक तरफ चना रख दिया। तो अब चना का चूंकि साइज छोटा है तो वो नंबर से वो गिनोगे तो वो तो लाखों पहुंच जाएगा। हो सकता है लाख नहीं होगा, चलो तो 50 20 हज़ार तो गिनोगे तो 20 हज़ार चने हो जाएंगे, और आलू गिनोगे पता चलेगा कि 15 20 ही होगा। तो दोनों में साइज तो दोनों का देखोगे, वेट तो दोनों के बराबर ही है ना। 1 केजी, अगर 1 केजी 1 केजी रख रहे हैं तो दोनों का वजन 1 केजी ही है, ठीक है। लेकिन फर्क कहाँ है उनका? उन दोनों की साइज में। अब साइज क्या है? अगर चना है तो चूंकि छोटा है, छोटा होगा तो हल्का होगा, और हल्का होगा तो 1 केजी में वो ज़्यादा चढ़ेगा। और आलू होगा तो चूंकि मोटा है और बड़ा है तो साइज उसका बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो वेट होगा, और वेट होगा तो 1 केजी में वो कम चढ़ेगा।
तो इसलिए वजन दोनों का बराबर ही है, ठीक है? लेकिन नंबर्स जो है दोनों का अलग-अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखो, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 260, ठीक है? तो चूँकि ये 100 है, तो इसका 72 आ रहा है, तो 260 होगा, तो लगभग-लगभग इसका आधा के आस थोड़ा-सा ज़्यादा ही रहेगा। तो ऐसे आप पीपीआई निकाल सकते हो। अगर आपको पीपीआई नहीं मालूम है, तो इस तरह से निकालो, लेकिन इस तरह के जो निकालोगे तो ये आपका 90% जो है आपका ये करेक्ट है। ये फ़ॉर्मूला आपका 90% आपका करेक्ट फ़ॉर्मूला है। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है? इसके अलावा एक और तरीका है निकालने का। एक और तरीका ये है कि अब मान मान लीजिए आप कपड़ा बनाने जा रहे हो, ठीक है? कोई प्लेन कपड़ा बना रहे हो और जिसमें वार्प में आप 1/100 आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वार्प में, और वेट में आप मान लो कि आप 1 बाई चलो 100 ही हम पकड़ लेते हैं। वेट में भी आप सॉरी 2/100 वार्प में और 2/100 वेट में, दोनों में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपको पीपीआई नहीं मालूम। ईपीआई तो आप रीड से निकाल लोगे। जो ईपीआई होगा, वो तो आप रीड से निकाल लोगे, ठीक है? तो आपको इसमें कोई इश्यू नहीं है वैसे। लेकिन जो पीपीआई है, आप कैसे निकालोगे? क्योंकि ये टेक्निक आपको मालूम नहीं है। अगर मान लीजिए ये टेक्निक आपको मालूम नहीं है, इतना इतना मालूम नहीं है, तो क्या कर सकते हो कि इसी कंपोज़िशन का कोई बना हुआ कपड़ा आप उठा लो। मतलब कोई ऐसा कपड़ा उठा लो जिसमें यही धागे वार्प में और यही धागे वेफ्ट में यूज हुआ है, ठीक है? और उससे जो है क्या कर लो, वेफ्ट का एक धागा आप गिन लो, 1 इंच का वेफ्ट का, तो आपको वहां से निकल जाएगा। एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, कपड़ा उठाओ उसी कंपोजिशन का और वेफ्ट को गिन लो, फिर आपका देखो आपका वो आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब कोई डाउट इसमें आप लोगों को? तो उम्मीद है कि बहुत सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो वीविंग में, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, वीविंग में है बहुत कुछ, ठीक है? वो सबका अलग अलग जगह पे यूज होता है। ये पूरा मैथमेटिक है, ये मैथ की तरह चलता है, इसमें हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये होता ही पूरा मैथ है। तो अगर आप इन चीज़ों को एक एक करके और सिस्टमेटिक समझोगे, तो समझ जाओगे पूरा अच्छे से, तो फिर आपको कभी भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी एक चीज़ इसमें से अगर मिस कर गई, तो पूरी आपकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी साड़ी की या कपड़े की, और आप ढूंढते रह जाओगे कि गलती कहाँ है, नहीं पता कर पाओगे आप। क्योंकि हर चीज़ आपको सिमिलर दिखेगा, कपड़े में हर चीज़ आपको सिमिलर दिखेगा, सब एक जैसे ही दिखेगा। 10 साड़ी अगर हम आपको रख देना, तो 10 साड़ियों में आप अंतर नहीं निकाल पाओगे। क्यों? 10 साड़ियों में देखोगे कि ग्राउंड प्लेन बन रहा है, ठीक है? 10 साड़ियों में एक्स्ट्रा वेयर में डिजाइन बन रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी अंतर अब नहीं निकाल पाओगे उसमें। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो है आपको पता नहीं है। अगर ये बेसिक चीज़ें आप पता हो जाएगी आपको, अगर आप जानते रहोगे, तो आप इजीली उसमें कैलकुलेट करके निकाल लो कि कहीं डिजाइन इनलार्ज हो रहा है, कहीं हो सकता है कि कहीं डिजाइन दब रहा है, कहीं चपटा हो रहा है, कहीं बड़ा भाग रहा है, ठीक है? तो वो सब टेक्निकल में निकाल लोगे, कहीं चपटा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अब ऐसे ही निकल जाते हैं, तुरंत आप पकड़ लोगे ये चीज़ें, ठीक है? कभी कभी हुक का भी इशू होता है कि कोई हुक नहीं चल रहा है, आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, वीव करते जा रहे हो और एक हुक उठ ही नहीं रहा है, तो पूरे कपड़े में लाइनिंग आ जाएगी वो। तो वो आपको पता रहेगा तब तो कि हाँ, वो हुक की प्रॉब्लम है। तो ये सब ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें करनी होगी, प्रैक्टिकल करोगे तो धीरे धीरे सीख लोगे। ठीक है? और कुछ बताओ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो? तो
ये जो चीज़ हमने लास्ट क्लास जो मैंने बताई थी हमने, ठीक है? तो इसमें आप लोगों ने कुछ डिज़ाइन बनाया है? जो पिछला क्लास में मैंने जब हुआ था तो मैंने साड़ी का कैलकुलेशन बताया था आप लोगों को। ये सारा चीज़ मैंने साड़ी के लिए बताया था। तो आप उसके हिसाब से हमने ये भी बताया था आप लोगों को डिज़ाइन आप लोग को इस साइज़ में आपको बनानी है। तो आप लोगों ने कुछ बनाया इसके लिए? चलो कोई बात नहीं है। आज आप लोग इसको फिर से आप लोग कर लेना, ठीक है? और ये साइज़ के हिसाब से आप लोग ये चीज़ें पहले आप लोग देख लेना, ये सब चीज़ें कैलकुलेशंस और कैलकुलेशन देख कर के अच्छे से आप लोग समझ लेना आप लोग और फिर समझ कर के जो है आपको क्या करना है कि डिज़ाइन बनानी है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें चेंज कर आपको समझ में आ चुका है और आपको लगता है ये चेंज करना है, तो ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसी में कंटिन्यू करना है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली जो हम क्लास लेंगे उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग बना लीजिए सो दैट एक साड़ी का हम लेआउट सेट फिट मतलब कब कैसे सेटिंग करेंगे हम उसमें आ जाएंगे और फिर उसमें हम वीव डालेंगे एक्स्ट्रा वेव और एक्स्ट्रा वार्प के तरीके से तो उसका ग्राफ निकालेंगे हम। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो विवेक आप लेट ज्वाइन किए क्या हुआ? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ वो तो बंद हो गया ना, राजघाट वाला भी तो वो बंद है ना।